नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी प्रेरणा की ओर से मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सब जानते हैं क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक भावना है, एक उम्मीद है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती? हम आज इस वीडियो में एक कहानी के जरिए क्रिसमस की सही मतलब समझेंगे। ये कहानी आपको भी सेंटा क्लॉज बना देगी, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो के स्टार्ट एक बोध कथा के साथ करते हैं। एक बार मदर टेरेसा जी को पता चला कि एक गरीब परिवार कई दिनों से भूखा है, तो मदर टेरेसा जी उस परिवार के पास चावल लेकर पहुंची और चावल को उस महिला को दे दी। उस परिवार में एक महिला और उसके 8 बच्चे थे। मदर टेरेसा जी ने उस महिला को चावल दिया तो महिला चावल लेकर घर से बाहर निकल गई, और जब वो महिला वापस आई तो चावल का पात्र खाली था। इसे देखकर मदर टेरेसा जी को बड़ी आश्चर्य हुआ और मदर टेरेसा जी कहते हैं, चावल को कहीं बेच दे क्या? आपके बच्चे भूखे हैं, उन्हें आपको भोजन पकाकर खिलाना चाहिए था। तब वो महिला कहती है, क्षमा कीजिएगा, दरअसल पास के घर में एक मुस्लिम परिवार रहता है, वो भी हमारे तरह बेहद गरीब है और उनके भी बच्चे कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं, इसलिए मैं ये चावल उन्हें दे आई। उन्हें इन चावल की जरूरत मेरे परिवार से भी कहीं ज्यादा थी, इसीलिए आपके दिए गए चावल को मैं उन्हें दे आई ताकि उनका भी परिवार भूखा न रहे। इतना ही कहा था कि उस महिला के एक बच्चा घर से निकलता है एक डिब्बा लेकर और मदर टेरेसा जी को दे देता है और कहता है, मदर टेरेसा जी, आपने हमें चावल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। मदर टेरेसा जी उस डिब्बे को हैरानी से देखते हुए बोलती है कि इस डिब्बे में क्या है? तब बालक बोलता है, मुझे चीनी बहुत पसंद है, इसलिए मेरी माँ भोजन के समय मुझे चीनी खाने को देती थी और मैं कई बार उस चीनी को बचाकर डब्बे में इकट्ठा कर लेता था ताकि भूख लगने पर मैं इसे फिर से खाऊं। अब जब हमारे बस्ती में अनेक बच्चे भूखे हैं और आप भूखों को चावल बांट रही हैं, तो ये चीनी उन भूखे बच्चों को भी दे दीजिएगा ताकि उनका भी पेट भर सके। मदर टेरेसा जी उस गरीब माँ और उस संस्कारी बच्चे के विशाल हृदय को देखकर अभिभूत हो गई और बोलती है, धन्य है ये देश जो स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भोजन परोसती है। ऐसी ही एक और कथा सुनाता हूँ, इसे भी आप जरूर सुनिए। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा से संबंधित है। सुदामा एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था और उनका मित्र भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण से सुदामा कुछ नहीं मांगते। उम्र के साथ साथ सुदामा दिन ब दिन गरीब से और गरीब होते जा रहे थे। उनकी पत्नी वसुंधरा कई बार बोल चुकी थी कि एक बार तो आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने जरूर जाएं, वो आपके गरीबी को दूर जरूर कर देंगे। लेकिन पत्नी वसुंधरा की बात सुदामा सुनते ही नहीं थे। वसुंधरा ने एक बार सुदामा को उनके मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए विवश कर दी। तब सुदामा कहते हैं, मैं कृष्ण से तो मिलने जाऊंगा, लेकिन उनसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। वसुंधरा कहती कि आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, सब समझ जाएंगे, बस आप एक बार उनसे मिल आइए। और ऐसा ही हुआ। सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण जी से कुछ नहीं मांगा, पर श्री कृष्ण जी ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को सुदामा के घर को उनके ही महल के जैसे राजमहल बनाने की आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा सुदामा के घर पे जब जाते हैं तो वसुंधरा कहती कि कहिए देवता, एक गरीब महिला आपकी क्या सेवा कर सकती है? विश्वकर्मा जी कहते हैं, देवी जी, आज मुझे आपके परिवार को सेवा करने का मौका मिला है।
भगवान श्री कृष्ण जी ने आज आपके इस घर को उनके ही राज्य महल के जैसे बनाने का आदेश दिया है। सो हे देवी, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपके इस घर को राज्य महल में बदल दूं। यहाँ वसुंधरा ने जो बात बोली उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी गदगद हो उठे। वसुंधरा कहती है, मेरे परिवार में केवल मेरे पति और मेरे बच्चे नहीं हैं, बल्कि मेरे पड़ोसन और मेरे सभी गांव वाले भी मेरे ही परिवार हैं। हमारी पूरी जीवन उनकी ही घरों की भिक्षा से चलती आई है। आज भगवान श्री कृष्ण के कृपा से मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मैं उन परिवारों को कैसे भूल जाऊं जिनके घर से हमारा पेट चलता आया है। इन सभी घरों के बीच मेरा एक महल बना देंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगी। इसीलिए सबसे पहले मेरे गांव के हर एक घर को महल बनाइए, तब फिर मेरे घर को महल बनाना, या फिर इस घर को ऐसे ही रहने दीजिए, हम ऐसे ही में खुश हैं। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी गदगद हो उठे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा ने वृंदापुरी की हर एक घर को महल में बदल दिया और फिर सुदामा के घर को राज महल में बदल दिया और पूरा वृंदापुरी खुशियों से झूमने लगा। दोस्तों, क्रिसमस त्योहार की सही उद्देश्य यही तो है, एक दूसरे की मदद करना, प्रेम और दया की संदेश देना। क्रिसमस हमें ये सिखाता है कि दुनिया में चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे रोशन कर सकती है। ये त्योहार हमें एक दूसरे को सहानुभूति और उदारता दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। जब आप किसी जरूरत को सहायता देते हैं, किसी अकेले व्यक्ति की साथ देते हैं या एक दूसरे की मदद करते हैं, तब आप असली में क्रिसमस की भावनाओं को जी रहे होते हैं। क्रिसमस का ये त्योहार केवल उपहारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि दो दिलों और दो परिवार को जोड़ने का सबसे अच्छा मौका है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का असली आनंद दूसरों को खुशियां देने में ही है। तो आप भी प्रेम का दीप जलाइए, आशा का संदेश फैलाइए और इस क्रिसमस के मौके पर हर दिलों को रोशन कीजिए। इस बार क्रिसमस को सिर्फ मनाइए मत, इसे महसूस करिए, इसे जीकर दिखाइए, किसी की मदद करके। मदद करने की शुरुआत आप आज से ही करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके। आपकी एक मदद शायद मेरी भी किस्मत बदल दे। चलते चलते आप सभी को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।